हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकलपीडिया में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आप लोग को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन दे के कल बता दिया था कि जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार हम लोग और आप लोग कर रहे थे उसका रिजल्ट आखिरकार आ चुका है। हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन ऑयल के JA4 का। इतना दिन से पेंडिंग रिजल्ट आखिरकार आ गया है। एक यूनिट बचा हुआ है, सिर्फ पानीपत। उसका भी मुझे लगता है जब तक वीडियो आप तक पहुंच पाएगा तब तक उसका भी रिजल्ट आ चुका होगा शाम तक, ठीक है ना। तो जिन जिन लोगों का सिलेक्शन इस रिटन एग्जामिनेशन में हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और जिन बच्चों का किसी भी कारणवश से सिलेक्शन नहीं हो पाया है, आप बिल्कुल परेशान मत हो। बहुत सारी वैकेंसी अभी भी आगे आनी बाकी है। E0 हो या JA हो या HPCL हो, MRPL हो, बहुत सारी कंपनियां जॉब निकालेंगी। कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश से नहीं हो पाता, तो आप लोग उदास मत होइए, होप मत खोइए। आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक चीज मैं पहले यहीं पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं IOCL का जो स्किल टेस्ट और प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका पूरा सीरीज लेके आ रहा हूँ, ठीक है ना। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, कोई स्किल टेस्ट पूरा कवर करना चाहते हैं, वो जो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो व्हाट्सएप नंबर है। वहां पे आप अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर वहां सेंड कर दीजिएगा। मैं वहां आपको रिप्लाई दे दूंगा कि किस प्राइवेट ग्रुप में आपको ऐड करना है, ठीक है ना। ये बात क्लियर मैं आपको बता दे रहा हूँ। पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, ऐसा नहीं एक दो तरीके से। मैं तीन तीन तरीके से आपको स्किल टेस्ट बताऊंगा कि IOCL किसी भी एंगल से स्किल टेस्ट आपके लेने की कोशिश करेगी, तो आप घबराइएगा मत। क्योंकि इस बार ऐसा कंफ्यूजन है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे हम टीचर के रूप में हो, सबको डाउट्स है कि इस बार स्किल टेस्ट में क्या होने वाला है। पिछली बार वाली चीजें आप भूल जाइए, पिछली बार का सिनेरियो ही बिल्कुल अलग था JEE का। इस बार पूरा सिनेरियो अलग हो चुका है, क्योंकि इस बार फ्रेशर कैंडिडेट भी इन्वॉल्व हैं इसमें, ठीक है ना। तो नॉर्मल स्किल टेस्ट तो नहीं रह गया है। तो मैं तीन तीन तरीके से आपको स्किल टेस्ट कराऊंगा। विद इन 1 वीक के अंदर ही सारी चीजें आपका कवर वहां कोर्स हो जाएगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हूं उधर आप मैसेज करिएगा व्हाट्सएप पे, अपना नाम और कॉन्टेक्ट नंबर दीजिएगा। मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है ना। अब हम लोग पूरी वीडियो पे बात करते हैं कि हमारा जो ये वीडियो होने वाला है वो मोस्टली दो पार्ट्स को लेकर फोकस करेगा। पहला पार्ट हमारा क्या होने वाला है कि जो IOCL ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इस बार पहले ही स्टार्ट किया है, उसमें हमें क्या क्या चीजें सावधानी रखनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने हैं उस दिन, ठीक। एक चीज कवर होगी। पूरे डिटेल में आप टेंशन मत लीजिएगा, पूरा वीडियो मैं आपके इसके लिए बना रहा हूँ। दूसरा क्या होने वाला है कि इस बार स्किल टेस्ट में आखिरकार जिसमें इतना सस्पेंस है, उसमें क्या क्या हो सकता है और क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है, वो चीजें भी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो ये दो टॉपिक हमारे यहाँ कवर करने हैं। तो सबसे पहले पे हम लोग शुरू करते हैं वीडियो में कि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या आपको लेके जाना है, ठीक है ना। तो आप लोग अपने मोबाइल में या पेन से नोट डाउन कर लीजिएगा। एक एक डॉक्यूमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लेकर ही जाना है, वो भी ओरिजिनल फॉर्म में। ये ध्यान में रखिएगा, जेरोक्स नहीं चलेगा, ओरिजिनल के साथ जेरोक्स चलेगा, ये चीजें हैं। तो आप नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आप लोग को क्या चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए, मतलब मेट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट चाहिए। वो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ होता है, तो वो आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो इंटरमीडिएट का भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो भी आपको देखना है। मैं स्क्रीन पे आपको दिखा भी रहा हूँ क्या क्या चाहिए। ये दो चीजें हो गई। थर्ड नंबर क्या चाहिए, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो डिप्लोमा की मार्कशीट चाहिए, ध्यान रखिएगा, मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। उसके बाद मार्कशीट के बाद डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब जब आप पास आउट हो जाते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है डिप्लोमा होल्डर का, वो आपको सर्टिफिकेट चाहिए। फिर आपको फिफ्थ नंबर पे क्या चाहिए कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो एक ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको मिला था PDF, उसका प्रिंट आउट लेके आपको जाना है। ये चीज फिफ्थ नंबर हो गई। सिक्स नंबर पे जब आपका पेपर हुआ था उससे पहले एडमिट कार्ड आया था, तो एडमिट कार्ड भी आपको डाउनलोड करके लेके जाना है, ठीक है। ये चीजें हो गई। जो कैंडिडेट कहीं पे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या PSU कंपनी हो, ठीक है ना, या ऑटोनॉमस बॉडी हो, अगर वहां जॉब करते हैं तो उन्हें इस समय ही स्किल टेस्ट है उसी समय ही उनको NOC लेके जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उन्हें अभी से ही लेके जाना है। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर नहीं लेके जाते हैं तो स्किल टेस्ट आपको नहीं देने दिया जाएगा, ये क्लियर मेंशन है सारी रिफाइनरी का, ठीक है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये होने वाला है। और क्या आपको लेके जाना है, एक कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपके पास पासपोर्ट हो या आपका पैन कार्ड हो, कोई भी आप चीज एक लेके जा सकते हैं। इतनी चीजें तो आपको लेके जानी ही जानी है, वो ओरिजिनल में, ध्यान रखिएगा। और इसका 1 से 2 जेरोक्स आप करा के उसके नीचे अटेस्टेशन कर लीजिएगा, मतलब अपनी साइन कर दीजिएगा, वो आपको लेके जाना है।
2 फोटो भी आप लेके जाइएगा, वो आपको वहां काम लगने वाला है। ठीक, ये चीजें तो हो गई हमारे डॉक्यूमेंट्स में। और ध्यान रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे नॉर्मली वेरीफाई नहीं करते हैं लोग। जब आप उनको दिखाते हो तो वो आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए रहते हो उनसे वो लोग मैच कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो लोग गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, इंटेंशनली गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाएं, नहीं तो इन फ्यूचर आपको आईओसीएल से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। ये चीज आप लोग एकदम क्लियरली ध्यान में रख के जाइएगा, पिछली बार ऐसे 2-3 केस देखने को मिला था। ठीक है, तो ये चीजें तो सिनेरियो हो गई हमारा पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। आप सारे डॉक्यूमेंट घर पे 2 बार 3 बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं, फिर आप यहाँ से जाइएगा। ठीक, एक टॉपिक तो हमारा ये हो गया। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो का, जो हम लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हैं, टीचर भी स्टूडेंट भी, कि इस बार स्किल टेस्ट या जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोला है उसमें क्या होने वाला है। सिंपल बात समझो, डाउट कहाँ आ रहा है, ठीक है ना। डाउट मेरे भी दिमाग में, आपके भी दिमाग में आ ही रहा होगा। ठीक, पहले क्या होता था, पहले होता था कि आईओसीएल जेईए की जो पोस्ट निकलती थी उसमें अप्रेंटिसशिप मांगता मांगता था कि इतने 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक था। इस बार क्या कर दिया गया है कि फ्रेशर कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। तो डाउट यहीं से जनरेट हो जाता है कि पहले के कैंडिडेट एक्सपीरियंस वाले होते थे, तो किसी भी चीज का स्किल टेस्ट का भी आ जाता है। स्किल मीन्स कोई चीज सीखा हुआ है पहले से कैंडिडेट, उसी के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, तो मतलब एक्सपीरियंस का नॉलेज लेना ही स्किल टेस्ट होता था। बट इस बार जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके पास इंडस्ट्रियल कोई एक्सपोजर, कोई नॉलेज नहीं है। तो इस बार का स्किल टेस्ट नॉर्मल स्किल टेस्ट नहीं हो सकता। अगर स्किल टेस्ट डायरेक्ट ले लिया उसने तो फेवर में पूरा चले जाएगा जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, क्योंकि इनके पास तो नॉलेज ही नहीं है इंडस्ट्री का। तो इसीलिए मैं एक कोर्स जो डिजाइन किया हूँ, जो आपको लिए बताया हूँ, अभी मैं बताऊंगा वो 3 चीज क्या होने वाला है जो हम लोग अपने कोर्स में पूरा इंक्लूड करेंगे। 3 चीजें जो हम लोग आज डिजाइन किए हैं। पहला नंबर वो होने वाला है, अगर आईओसीएल इंटरव्यू लेता है तो हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करके जानी है। सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उधर, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर इनकेस इंटरव्यू लेता है तो। पहला। दूसरा, एक होता है कि पिक्चर या इक्विपमेंट रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन स्क्रीन, मतलब ये अभी पूरे डिटेल में बताऊंगा क्या होता है। दूसरा नंबर के ये कर सकता है आपके साथ। थर्ड नंबर, अगर एक्सट्रीम स्किल में चला जा सकता है तो पूरा का पूरा स्किल टेस्ट ले सकता है आईओसीएल। एक चला जा सकता है पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड कैंडिडेट पे, एक चला जा सकता है पूरा फ्रेशर बेस्ड कैंडिडेट पे, एक बस रह सकता है कि दोनों को मिक्सिंग। तो हम लोग तीनों करके अभी बात कर लेंगे कि तीनों में क्या क्या होने वाले होते हैं, ठीक है ना। बाकी कोर्स में तो हम लोग पूरा डिजाइन बात करेंगे कि सब में क्या क्या पूछे जाएंगे। पहले भी हम लोग बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू अगर आईओसीएल कराता है जीए का तो उसमें क्या क्या वो कर सकता है, क्या क्या चीजें पूछ सकता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारा है। तो आपको पता है जैसे इंटरव्यू ग्रुप सी कैंडिडेट और ग्रुप बी कैंडिडेट और ए कैंडिडेट के लिए पहले एलिजिबल था, बट बाद में गवर्नमेंट ने ए और बी के लिए इसलिए अप्लाई कर दिया, सी एंड डी के लिए इंटरव्यू हटा दिया था। बट सपोज करो अगर आईओसीएल ने इंटरव्यू लिया, तो आपको पता है इंटरव्यू में क्या होता है, सबसे ज्यादा आपके थ्योरेटिकल नॉलेज को चेक किया जाता है। तो जो कैंडिडेट फ्रेशर हैं तो सिंपल सिंपल सा मान के चलिए उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव तो रहेगा ही, क्योंकि नए नए वो पास आउट होकर आए हैं, तो उनका थ्योरी से अभी लगाव ज्यादा होता है कंपेयर टू जो लोग एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है, किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज्यादा हो जाता है, थ्योरेटिकल नॉलेज थोड़ा थोड़ा स्लाइड कम होता चला जाता है। ये बात एकदम रियल है, ठीक। तो इंटरव्यू में आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज पूछा जाएगा, उसके बेस पे सिलेक्शन लिया जाएगा। ये हो गया आपका इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे टोटल कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, पहले आईओसीएल ने कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे हैं। सेकेंड नंबर, जो हमने बोला कि इक्विपमेंट जो होंगे उनके रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, मैं एक्चुअल में इसको बोलता हूँ इंटरव्यू कम स्किल टेस्ट। ये बहुत एक अच्छा टर्म, इसका नाम बोल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या होता समझिए, इसमें होता क्या है कि अगर आप, दो कंडीशन होती है इसमें। एक कंडीशन क्या होगी कि आपको इंटरव्यू पैनल में बुलाया जाएगा, इंटरव्यूअर या तो आपके सामने एक स्क्रीन रहेगा, टीवी या कुछ रहेगा, उसमें कुछ इक्विपमेंट को दिखाएंगे और आपसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना, कि बेटा ये क्या इक्विपमेंट है, आप इसके बारे में जानते हो क्या, कहाँ यूज किया जाता है, क्या प्रिंसिपल है इसका, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, इसी में क्या पूछा जाता है, वो फिजिकली इक्विपमेंट उनके पास रखे होते हैं और आपको देख के बताना वो इक्विपमेंट क्या है और क्या काम करता है। ये एक तरीका होता है ये जानने का। बट पिछले कुछ साल पहले एचपीसीएल ने एक नया तरीका इसमें निकाला था। क्या वो तरीका ये था हमारा कि आपको एक क्वेश्चन का सेट दे दिया जाएगा, मतलब पेपर दे दिया जाएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर लिखे होते हैं और आपके सामने स्क्रीन पे कुछ इक्विपमेंट दिखाए जाएंगे, आपको उसका नाम लिखना होगा। कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहते हैं कि 4 ऑप्शन में से कौन सा हो सकता है,
डायरेक्ट इक्विपमेंट दिखाएगा, आपको यहाँ से लिखना होता है, जैसे मान लो वहाँ प्रेशर गेज लिखा हुआ है, नॉन रिटर्न वॉल्व है दिख रहा है आपको, तो वहाँ लिखना होता है। ये तरीके होते हैं आपका जो इंटरव्यू कम स्किल टेस्ट। इसमें उनका फायदा क्या होता है, इससे वो 2 नॉलेज आपके चेक कर लेते हैं। इक्विपमेंट के बारे में देख के समझ पा रहा है लड़का कि नहीं, उससे उसका एक्सपीरियंस का नॉलेज उनको मिल जाता है कि कितने अच्छे से समझ रहा है इक्विपमेंट को। दूसरा, इक्विपमेंट के बारे में पूछ के उसका इंटरव्यू भी ले लेते हैं कि इसके बारे में इसका थ्योरेटिकल नॉलेज सही है कि नहीं, प्रिंसिपल पता है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन पता है कि नहीं इसके बारे में, तो दोनों चीज़ वहाँ पूछने का मौका उनको मिल जाता है। तो ये फेवरेट होता है इंडस्ट्री का। सपोज करो ये भी नहीं करता है, तो थर्ड नंबर लास्ट ऑप्शन आपके आईओसीएल के पास सिर्फ यही बचता है कि वो पूरा का पूरा जैसे स्किल टेस्ट पहले चलता था उसी तरीके से फिर से चलाए। उसमें क्या करना होता है, हो सकता है नए बच्चे ना जानते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपको सब लोग को इंडस्ट्री में लेके जाएँगे, प्लांट में, ना कि एचआर में, इंडस्ट्री में लेके जाएँगे और कोई एक इंडस्ट्री में जो ऑफिसर रहेगा, तो वो आपको लेके प्लांट में जाएगा, रनिंग प्लांट में लेके जाएगा, आपके सिंगल के साथ, ऐसा नहीं कि एक साथ 4-5 लोग हो, सिंगल को लेके जाएगा और रास्ते में जो भी उसको इक्विपमेंट दिखेगा, सपोज करो चल रहा है, कहीं पंप दिख गया उनको, तो पूछने लगे बेटा ये किस टाइप का पंप है हमें बताइए, इसमें सक्शन लाइन कौन-सा है, डिस्चार्ज कौन-सा है, वाल्व कौन से टाइप का लगा हुआ है, ठीक है ना? ऐसे टाइप का कुछ और दिख गया, सेफ्टी से रिलेटेड एक्सटिंग्विशर दिख गया कुछ, तो ये क्या है, किस टाइप का यूज़ करते हैं? इस टाइप का 10 से 15 मिनट आपका क्वेश्चनिंग वहाँ करेंगे, वो स्किल टेस्ट आपका हो जाएगा। तो ये तो स्किल टेस्ट का फॉर्मेट था। तो ये 3 तरीके से हम लोग इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि रिस्क नहीं लेना है। हम लोग को पता है कि पूरा सिलेक्शन हमारा रिटन बेस पे ही होने वाला है, जिसका आपने क्वालिफाई कर लिया है, ठीक ना? तो आप पे गर्व होना चाहिए क्योंकि आपने क्वालिफाई किया है। लेकिन स्किल टेस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट फेज है, इसका सिलेक्शन में कोई रोल नहीं रहता। बट अगर इसको आपने क्वालिफाई नहीं किया, तो आपका रिटन में पूरा नंबर लाना 0 बट्टे सन्नाटे हो जाएँगे। यहीं से आपको बैक टू पवेलियन भेज दिया जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। मीन्स यही है कि इसमें पास होना 100% कंपल्सरी है, नहीं तो पूरा नंबर अगर आपने 100 में 100 भी लाया होगा, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रखी जाती है, ठीक है ना? तो स्किल टेस्ट पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो मैं सीरीज़ बनाऊँगा जो 6 से 7 दिन का रहेगा अपना टोटल इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन मैं आपको खुद गाइड करूँगा, क्या आंसर देना, क्या नहीं। दूसरा आपका इंटरव्यू कम स्किल टेस्ट में सारे इक्विपमेंट मैं आपको दिखाऊँगा, क किस-किस टाइप के इक्विपमेंट पूछे जाते हैं, वो भी आपको बताऊँगा। अगर स्किल टेस्ट होता उस पे तो पूरा मैं बोर्ड में पूरा वीडियो भी आपके लिए बनाऊँगा कि किसी भी इक्विपमेंट के बारे में अगर वो पूछते हैं, तो आप निश्चिंत होकर स्किल टेस्ट देने जाइएगा। कोई भी डाउट अगर आपको आ गया तो मुझे बताइएगा कि वहाँ सर ये चीज़ नहीं मिला। क्योंकि इस बार सरप्राइज़ ही मिलने वाला है, चाहे मैं जाऊँ या आप जाओ, तीनों में से कुछ भी वो करा सकते हैं। अधिकतर यूट्यूब वीडियो कुछ भी स्किल टेस्ट में करा रहे हैं कि जैसा पुराना स्किल टेस्ट होता था वैसे ही होगा। कैसे होगा पुराना वाला स्किल टेस्ट आप मुझे बताइए? जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो कैसे अब अगर आप उसको कंप्रेसर के पास ले जाते हैं, कैसे बता पाएगा ये कौन से टाइप का कंप्रेसर है, कैसे वर्क करता है, जब वो कभी देखा ही नहीं है, ठीक है ना? इतना मान के चलिए। कुछ भी अगर आपको डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कुछ नहीं, एक सिंपल सा आपको नंबर दिया गया है, वहाँ अपना नाम और फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा और किसी ग्रुप में जॉइन करा दूँगा जिसमें वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। कुछ डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू।